ढाई दशक यानी 25 वर्ष पहले से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली एवं नीतियों से प्रभावित होकर पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड प्रखंड के रमपुरवा गांव निवासी इंजीनियर रमेश प्रसाद सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद न केवल जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए बल्कि सिकटा विधानसभा क्षेत्र में जदयू को मजबूत भी किया। इसके लिए इंजीनियर रमेश को कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करना पड़ा। यहां तक कि बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार रमपुरवा गांव आए और उन्होंने 200 महिलाओं को सदस्यता दिलाई। संगठन की दृष्टिकोण से आज की तारीख में जदयू की स्थिति सिकटा विधानसभा क्षेत्र में काफी मजबूत बताया जाता है। सरकारी सेवा के बावजूद अवकाश के दिनों में इंजीनियर रमेश प्रसाद अपने विधानसभा क्षेत्र के सिकटा एवं मैनाटांड प्रखंडों के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत होकर इसका निष्पादन भी कराते रहे। इससे इतर जब इंजीनियर रमेश प्रसाद बैरिया प्रखंड में पदस्थापित थे, वहां के स्थानीय विधायक रहे। स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो द्वारा डकैत गिरोह के खिलाफ संचालित खेती और बेटी के रक्षार्थ अभियान में भी इंजीनियर रमेश प्रसाद ने सहयोग किया था। पूर्व सांसद स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो का सानिध्य इंजीनियर रमेश प्रसाद को प्राप्त था और उनसे प्रेरित होकर इंजीनियर रमेश प्रसाद अवकाश प्राप्त करने के बाद जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। पार्टी की लगातार सेवा एवं जनता के आदेश के बाद इंजीनियर रमेश प्रसाद ने जदयू से उम्मीदवारी के लिए प्रयास शुरू किया है। पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इंजीनियर रमेश प्रसाद को उम्मीदवारी दिया, तो श्री प्रसाद का दावा है कि वे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कई सवालों का उन्होंने विभागी से जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते और सुनते। नमस्कार, आज मैं पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा विधानसभा क्षेत्र के मैनाटांड प्रखंड के रमपुरवा गांव में अवकाश प्राप्त इंजीनियर रमेश प्रसाद जी के आवास पर मौजूद हैं। चर्चा में जानकारी मिली है कि इंजीनियर रमेश प्रसाद सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करने के बाद में जनता के आदेश पर उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत हैं। आज हम उनसे 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा को लेकर के कई सवाल पूछेंगे। हम जानना चाहेंगे कि उनका पक्ष क्या है। नमस्कार, यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताएं, चर्चा है कि बिहार विधानसभा 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। चर्चा में ये बातें आई हैं कि आप जनता दल यूनाइटेड से टिकट के लिए उम्मीदवारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप सरकारी सेवा में थे, अवकाश प्राप्त कब किए और जनता दल यूनाइटेड कब ज्वाइन किए? मैं सरकारी सेवा में पहले था। अक्टूबर 2024 में मैं अवकाश प्राप्त किया और नवंबर 2024 में हमने पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन 2000 में मेरा पोस्टिंग बैरिया ब्लॉक में था। उस समय वहाँ के विधायक बने थे समता पार्टी से माननीय बैजनाथ प्रसाद, स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो जी, और उनका सानिध्य मिला हमको। हमने उनके विधायक निधि से बहुत सारा कार्य वहाँ पर कराया। गांव-गांव घूमने का मौका मिला और कार्यों को कराने का मौका मिला। और उस समय बिहार की स्थिति कुछ अलग ही थी। यहाँ अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था। दिन में भी कोई सुरक्षित नहीं था और उसके अगेंस्ट में हमारे महतो जी 10वीं उन्मूलन अभियान चला रहे थे। उस अभियान में भी मैं उनका साथ दिया क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा सानिध्य हमको मिला था। तो हमने विकास कार्यों के अलावा उसमें भी साथ दिया, जिसके लिए बैरिया ब्लॉक से कभी ताज़ा एक सर्टिफिकेट भी हमको मिला हुआ है, प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है। उस प्रशस्ति पत्र में क्या लिखा है? उसमें लिखा गया है कि इंजीनियर रमेश प्रसाद माननीय स्वर्गीय महतो जी के टाइम में यहाँ पदस्थापित थे, जिन्होंने विकास कार्यों में तो
में बहुत सही ढंग से उसका सुपरविजन निरीक्षण करके निर्माण कार्य तो कराया ही, उसके साथ साथ वहाँ के विधायक महतो जी के 10वीं उन्मूलन समारोह में भी उनका साथ दिए, उनके पैरों में पैर मिला के साथ चले। आप हमको ये बताइए कि जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद से जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए कोई आपने प्रयास किया? हमने जब जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया, एक्चुअली उस समय से 2000 से ही मैं नीतीश जी का फॉलोअर हूँ। जब भी छुट्टी के दिनों में मुझे मौका मिलता था, मैं घर आता था तो अपने क्षेत्र के लोगों से मिलता था, उनकी समस्याओं को समझता था और जहाँ तक मुझसे हो सकता था उसको दूर करने की कोशिश करता था। आप जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या किए पार्टी में आने के बाद? रिटायरमेंट के बाद हमको खुल के पार्टी का काम करने का मौका मिला। हमने नवंबर में योगदान कर लिया और उसके बाद से क्षेत्र में अनेकों जगह सम्मान समारोह, गांव-गांव घूम के सभी लोगों को प्रोत्साहित करके, उत्साहित करके, सम्मान देके उनको जागरूक किया और यहाँ के संगठन को भी मजबूत किया। और आज की स्थिति में बिहार में यहाँ के संगठन की स्थिति सबसे ऊपर है। सदस्यता अभियान चलाया गया था? हाँ, सदस्यता अभियान भी चलाया गया है। मेरे द्वारा लगभग 1000 सदस्य मैंने अपने से बनाया है। उसके अलावा हम कई बार प्रोग्राम रखे जिसमें हमारे विधानसभा प्रभारी अब्दुल रहमान जी के माध्यम से सदस्य बनाया गया। हमारे यहाँ अभी करंट में माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी आए हुए थे। कब आए थे? वो 3 मई को यहाँ आए थे, जिन्होंने खुद हमारे आवास पर 200 महिलाओं को सदस्यता दिलाया और उनको हम बस दे के सम्मानित किया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय दे के यहाँ लोगों को सदस्यता दिलाई और उनको सम्मानित किया। आप ये बताएं कि पार्टी को मजबूत करने के बाद आपकी चर्चा जो है उम्मीदवार के रूप में हो रही है। क्या आप जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप अपनी दावेदारी व उम्मीदवारी के मामले में अवगत आप कराए हैं? इसके लिए मुझे कुछ खास अवगत कराने की जरूरत नहीं है। मेरा काम बोल रहा है, मेरा नाम बोल रहा है। मैं अभी बूथ लेवल कमेटी का निर्माण हो रहा था, जातीय समीकरण बनाना था, तो यहाँ जो विधानसभा प्रभारी अब्दुल रहमान जी है उनके साथ पूरा समय दिया। एक पंचायत में 5-5 बार जाके हम लोगों ने बूथ लेवल का काम कराया, कभी पेपर को संकलित किया और प्रदेश में जमा करने के साथ मैं उनके साथ गया था। तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी उमेश कुशवाहा जी बोले कि अभी तक जो पेपर यहाँ जितना भी विधानसभा से आया है उसमें सबसे उत्तम पेपर आप लोग का है। आप लोगों ने मेहनत किया है, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। पटना के राजनीतिक गलियारे में आपकी उम्मीदवारी व दावेदारी की चर्चा है। आपने इस मामले में कुछ प्रयास किया है? हाँ, बिल्कुल है। और हम पटना में माननीय मंत्री जी लोग से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, सभी से मिलके अपने कार्य जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसे अवगत कराया है और यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं उसको भी हमने बताया है कि वहाँ की जनता की इच्छा है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। और नीतीश जी में मेरी आस्था है, मैं लंबे समय से उनका फॉलोअर हूँ और नीतीश जी एक मॉडल है। मैं चाहता हूँ कि उस परिवार में शामिल हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक नया सिक्का का निर्माण करूँ जो कल से बेहतर होगा। सिक्का विधानसभा क्षेत्र में एक लंबे समय से शिकारपुर स्टेट से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व होता रहा है। बाद के कालखंड में दूसरे लोगों ने प्रतिनिधित्व शुरू किया। अभी वर्तमान में भाकपा माले से विधायक है वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। यहाँ का जो मतों का समीकरण है, लोगों का जो सोच है, उस सोच के अनुरूप यदि जदयू ने आपको उम्मीदवार बनाया तो क्या कामयाबी आपको मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। और मैं उन लोगों पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, वो जनता कर सकती है और जनता पर भरपूर भरोसा है हमको और जनता के आदेश से ही मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ
अगर पार्टी मुझे टिकट देगी, उम्मीदवार बनाएगी, तो मैं चुनाव जीतूंगा भी और बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतूंगा, क्योंकि जनता का विश्वास हम पर है और मेरा विश्वास जनता पर है। एक और सवाल है कल के बिहार और आज के बिहार के बारे में। मतलब यह कि 2005 के पहले का जो बिहार था और 2005 के बाद का जो बिहार है, क्या अंतर आप महसूस करते हैं? 2005 के पहले नीतीश जी का सरकार 2005 में आया, उसके पहले की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अपराधियों का मनोबल बहुत यहाँ बढ़ा हुआ था, दिन में भी कोई सुरक्षित नहीं था, रात की तो बात और है। और दिन दहाड़े की कौन कौन अपराध हुआ करते थे? क्या होता था अपराध में? मुख्य रूप से किडनैपिंग होता था, हत्या होती थी, कोई व्यवसायी अगर अपना कोई शोरूम खोले हुए तो उसे गाड़ी खींच लिया जाता था, ऐसे ही रंगदारी, इस तरह का भय का माहौल कायम था। 2005 के बाद यह सब चीज हो रहा है। 2005 में जब नीतीश जी की सरकार आई तो इस सब पर लगाम लगाना हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया और धीरे धीरे आज स्थिति ऐसी है कि वो 12 बजे रात में भी कोई कहीं से कहीं जाए तो वो सुरक्षित है, उसे किसी तरह का भय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।